हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय को आज शुरू कर रहे हैं। पहले महात्म्य को पढ़ेंगे। देखिए, भक्ति है बहुत सिंपल सी चीज़, कार्य बहुत सिंपल करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। लेकिन जब लोग इस विज्ञान को नहीं समझते तो बहुत दिन तक भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आज एक भक्त को मैंने ऐसे वीडियो भेजा था, उसका वो डीप ब्रीथिंग करके जब करने से आपको लाभ होगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी इसका एटलीस्ट उनको याद था कि भक्तों को प्रभु जी कहते हैं एटलीस्ट इतना याद था। प्रभु जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस्कॉन मैंने अब छोड़ दिया है। दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि बहुत अच्छे से भक्ति करती थी कहना चाहिए, माता जी थे। तो अब किसी भी कारण से श्रवण कीर्तन उन्होंने बेसिकली श्रवण ड्रॉप किया, तो श्रवण ड्रॉप तो कीर्तन भी ड्रॉप। उनकी एक मित्र हम लोग के संग अभी भी जब में आती हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई वो कोई उत्तर नहीं दे रही हैं, आप पूछो क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं क्लास वास में तो नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन मैं हरे कृष्ण मंत्र को नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। और अब ये कैसे छोड़ दिया? या 2 महीने पहले की बात होगी, 1.5-2 महीने पहले की बात है कि कभी नहीं, ये लाइफ टाइम का ऑफर ये 2 महीने में कैसे ख़त्म हो गया। ये माना जा सकता है क्योंकि जीवन में कुछ कठिनाई आ सकती है, लेकिन यह प्रश्न किया जाए, आप लोग, अब मैं सबको बोल रहा हूँ कि अगर हम भजन छोड़ देंगे तो क्या ये परेशानी बंद हो जाएगी? मान लो किसी को कैंसर भी है, तो क्या आप हरे कृष्ण मंत्र जब बंद कर देंगे तो कैंसर खत्म हो जाएगा? दुनिया में जितने लोग कैंसर हो रहा है वो सब हरे कृष्ण वाले ही हैं। बल्कि मैं वैद्य से जब दवा ले रहा था तो उतने मुझे देख के इतने खुश हो गए, कहते आपको तो परहेज बताने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग तो ऐसे ही, आपको देख के ही लग रहा है कि आप लोग तो ऐसे अच्छी चीज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक नेचुरोपैथी वाले व्यक्ति भी आए थे इस्कॉन वृंदावन में, तो कहे आप लोग को ज़्यादा मना करने की जरूरत है नहीं, आप लोग को पहले ही सब कुछ मना पहले ही सब कुछ मना है। अब ना गुरु मुखा पद्म वाक्य, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बड़ी रियलाइज बातें बोलते हैं। आई सो लव हिज लेक्चर्स। एक बात बोल देंगे ना, वो पूरे जीवन आपको चेंज कर देगी। उन्होंने कहा कि देखिए, इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर नहीं याद रहता है, अगर ब्राह्मी नहीं खाए हैं तो लिख लीजिए इसको किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे देवताओं को नहीं छोड़ती भौतिक एनर्जी, इंद्र का पूरा राज्य छूट गया एक क्षण में, तो हम लोग क्या हैं? लेकिन जो व्यक्ति भगवान के यश को सुनता रहता है, शास्त्र से सुनता रहता है, तो उसका मन स्थिर रहता है, उसका भगवान पे विश्वास नहीं टूटता। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, देखिए आपने जीवन में भक्ति अच्छे से करी है तो भगवान जाने तो नहीं देंगे। अब आप क्या कहते हैं, सीधी तरह से आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भगवान के बाद और भी तरीके आपको लेके आने के लिए आपका चॉइस है। अब पता नहीं कब उनको समझ में आएगा। इज इट नॉट? दुख लगता है कि लोग, वही हमारे महाराज बोलते हैं इस पे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज, द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून इन कलयुगा इज दैट वी डू नॉट रियलाइज आवर गुड फॉर्च्यून। अब आप जैसे इस गीता के महात्म्य को सुनेंगे भी, तो इतना चमत्कारिक है अरे अरे इतना चमत्कारिक है वो हमारी बुद्धि पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन जब हम सुनते रहते हैं तो हमारी दिव्य श्रद्धा बनी रहती है और हम पूरा जीवन भक्ति कर पाते हैं। प्लीज़ जो आज इस क्लास में हैं उसको जीवन भर याद रखिए कि रोज क्लास में रहेंगे तो भक्ति में रहेंगे। एंड दैट वाज प्रभुपाद कंसर्न, एंड दैट वाज नॉट विदाउट रीजन। भाई मैं अपना एक दुख तो व्यक्त कर सकता हूँ ना कभी कभी, आप लोग सुना। इज इट ओके? थैंक, मेरे दुख को समझे आप, मेरे दुख को समझिए। दुख, इतने इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, किसी का बच्चा मर जाएगा दुख नहीं होगा उस पिता को? तो हमने कहा भाई इस्कॉन में किसी को दुख हुआ अलग बात है, हमसे कोई दुख हुआ तो बताओ, हम सॉरी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा तो मत कीजिए कि आप एकदम छोड़ के चले जाइए, ऐसे कोई तरीका है नहीं ना। इतनी जल्दी तो नहीं कबड्डी में टग ऑफ वॉर छोड़ देना चाहिए, रस्सी छोड़ दी चलो माए कैंप में जाएंगे, तो माए तो जूते ही मारेगी, मार ही रही है तब से। चलिए अब जो भी है, यह अध्याय 13 बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल लव इट। अगर समझ में नहीं आता ना तो लोग उसको छोड़ देते हैं, अरे यार क्या है, बहुत समझ वाला कॉम्प्लिकेटेड है इत्यादि इत्यादि। अगर आपने कभी पढ़ा होगा 13वां अध्याय तो प्राय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ऊपर से पढ़ेंगे तो, लेकिन आप लोग जो गीता भागवत अब तक सुनते आए हैं तो वो अब आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। पहले तो उसका महात्म्य सुन लेते हैं।
भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की असीमित महिमा को सुने, जिसे सुनकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। दुर्गा जी को भी सुनना पड़ता है महात्म्य, माता जी लोग समझ गए, सुने, दुर्गा जी के अनुगत में रहिए सबको, और प्रभु जी को बोलना होता है। कहने का मतलब बोल, श्रवण कीर्तन दुर्गा जी का चल रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं इवन दुर्गा जी इज आस्किंग क्वेश्चंस। दुर्गा जी इज आल्सो इनक्विजिटिव अबाउट भगवत गीता। जिनके बारे में बोल रहे हैं कि मेरी माया को जीतना मुश्किल है, वो माया ही पूछ रही है, माया ही भगवत गीता के बारे में पूछ रही है, सुन रही है। दक्षिण में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत विशाल नदी है, तुंगभद्रा, जिसके जिसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था। वहां हरिहर नाम से जाने जाने वाले भगवान शिव के विग्रह की पूजा की जाती है। जिसे उनके दर्शन होते हैं उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत विद्वान था और एक सरल एवं तपस्वी जीवन यापन करता था। उनकी पत्नी को लोग दुराचार कहते थे। हम जब इसको पढ़े तो हम कहे उनको कैसा लगता होगा, अरे जरा दुराचार को बुला लीजिएगा। मुझे लगता है कि पीठ पीछे कहते होंगे, सामने तो नहीं कहते होंगे। किसी की पत्नी को दुराचार कैसे कह सकते? जो भी हो, कथा ऐसी है। इसका कारण उसके निकृष्ट कृत्य थे। वह हमेशा अपने पति से अभद्र भाषा में बात करती थी और वह उसके साथ कभी शयन नहीं करती थी। वह हमेशा अपने पति के मित्रों के प्रति असभ्य रहती थी और वह अपनी कामेच्छाओं को पूर्ण करने हेतु अन्य पुरुषों के साथ संग करती थी। वह तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करने की भी आदी थी। यह देखते हुए कि वह नगर अधिक से अधिक आबादी वाला होता जा रहा है, उसने जंगल में एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया जहां वह अपने प्रेमियों से मिल सकती थी। एक रात बेहद कामुकता की अनुभूति करते हुए और अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रेमी न ढूंढ पाने के कारण वह जंगल में अपने मिलन स्थल पर चली गई, यह देखने के लिए कि क्या उसका कोई प्रेमी तो वहां नहीं है। उस स्थान पर किसी को न पाकर वह वासना से जलती हुई अपनी वासना की तृप्ति के लिए किसी को पाने की आशा में वन में भटकने लगी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद यह देखकर कि उसके शरीर, इंद्रियों और मन में बहुत पीड़ा हो रही है और अपनी वासना की तृप्ति न कर पाने के कारण वह भ्रमित हो गई और बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक भूखा बाघ जो सो रहा था उठा और बहुत जल्दी उस स्थान पर पहुंच गया। बाघ के आने की आवाज़ सुनकर वह उठी और मन ही मन सोच रही थी कि अवश्य कोई आ रहा है जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। परंतु उसने अचानक एक बाघ को अपनी ओर आते देखा। वह अपने नुकीले पंजों से उसे चीरने वाला था। उस समय कामुक महिला ने बाघ को संबोधित किया, हे बाघ, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम मुझे ये बताओ, फिर तुम मुझे मार सकते हो। वह पशुओं का राजा यानी कि बाघ दुराचार को मारने से निवृत्त हो गया और हंसा। फिर उसने यह कथा सुनाई। दक्षिण में मलपाहा नाम की एक नदी है जिसके किनारे पर मुनिपर्णा नगर है। उस स्थान पर भगवान शिव के एक प्रसिद्ध विग्रह हैं जिन्हें पंचलिंग के नाम से जाना जाता है। उस नगर में मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। यद्यपि मैंने इतना ऊंचा जन्म लिया था, फिर भी मैं बहुत लालची था। इंद्रियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं नदी के किनारे बैठकर उन लोगों के लिए यज्ञ करता था जो इस तरह के यज्ञों में भाग लेने के योग्य नहीं थे। मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों के घरों का भी भोजन करता था। मैं देव यज्ञ और पूजा करने के नाम पर आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित करता और उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करता। मैं उन ब्राह्मणों को भी निंदा करता जो नियमों का कठोरता से पालन करते थे और मैं कभी किसी को दान नहीं देता था। क्रमशः मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे दांत झड़ गए, मेरी आंखें कमज़ोर हो गईं, किंतु फिर भी मैंने और अधिक धन संग्रह करने और जमा करने की अपनी लालसा नहीं खोई। एक दिन कुछ खाने की भिक्षा के लिए गलती से मैं कुछ ब्राह्मणों के घर गया जो बहुत क्रूर और छल में निपुण थे और उन्होंने मुझ पर कुत्तों को छोड़ दिया। उन कुत्तों में से एक ने मेरे पैर को काट लिया और मैं गिर गया और अतिशीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात मुझे यह बाघ का शरीर मिला और मैं इस खतरनाक जंगल में रह रहा हूँ। सौभाग्य से मैं अपने पिछले जन्म का स्मरण करने में सक्षम हूँ और इस जन्म में मैं किसी भक्त, सन्यासी या सती
स्त्री पर आक्रमण नहीं करता हूँ। केवल पापी व्यक्तियों और चरित्रहीन स्त्रियों को ही मैं अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता हूँ। क्योंकि तुम सबसे अधिक चरित्रहीन और पापी स्त्री हो, इसलिए तुम निश्चित रूप से मेरा भोजन बनोगी। बाघ ने अपनी बात समाप्त करने के बाद उस पापी स्त्री को खा लिया। इसके बाद यमदूतों ने उसे दुयदा नामक नरक में फेंक दिया, जो मल मूत्र और रक्त से भरी झील है, और उसे उस गंदी जगह में 10 लाख कल्पों के लिए रहना पड़ा। उसके बाद उसे रौरव के नाम से जाना जाने वाले नरक में फेंक दिया गया, जहां वह 100 मनवंतरों तक रही। जिसके पश्चात उसने फिर से एक स्त्री चांडाल के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। फिर से वह उसी पापमय जीवन शैली से जी रही थी जैसे वह पहली थी। देख रहे हैं कि पाप की वासना नष्ट नहीं होती, इतना भोगने के बाद भी, इतना दुख भोगने के बाद भी। अपने पाप कर्मों के कारण उसे कुष्ठ रोग एवं तपेदिक हो गया। संयोग और सौभाग्य से वह एक बार हरिहरपुर के पवित्र स्थान और जम्बक देवी यानी पार्वती के मंदिर के निकट गई। उसने महान संत वासुदेव को देखा, जो सदैव श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके मुख से उसने उस पाठ को सुना और आकर्षित होकर उसने इसे बारंबार सुना और उसके कर्मों के फल से पूरी तरह से मुक्त हो गई। उसने भगवान विष्णु के समान एक चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और उसे वैकुंठ ले जाया गया। श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय की जय। सो एस्टॉनिश्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि असीमित महिमा है। जो असीमित महिमा से युक्त है वह किसी एक जीव का उद्धार तत्क्षण कर दे तो कौन सी आश्चर्य की बात है। चलिए अब शुरू करते हैं। 13वां अध्याय पहला और दूसरा श्लोक, 2 श्लोक हम लोग लेंगे, मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तत् प्राहुः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एक आपने बात हम लोग छोड़ दिए, मैं उस पर कुछ बोला नहीं। गीता महात्म्य में आपने देखा कि ब्राह्मण जो था उसकी पत्नी को उसको अपना कर्म भोगने के लिए उसकी अपनी एक ट्रेजेक्टरी बन गई थी। ब्राह्मण अच्छे थे, पत्नी ने गलत कर्म किया तो कोई क्या बचा सकता है। अब आप लोग इसको, मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, बट वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्शंस। और यही देखिए कितना बड़ा भाग्य, किसी तरह पता नहीं कैसे उसको उस वासुदेव ब्राह्मण से मिलने को हुआ और वो गीता को पढ़ने लग गई। तो दोनों सिचुएशन आप देख सकते हैं कि जब वो पाप कर्म कर रही थी तो उसको यह नहीं पता था कि आगे कितने समय तक भोगना पड़ेगा उसको, और यह भी उसको नहीं पता था कि इस ब्राह्मण वासुदेव से मैं गीता पढ़ रही हूँ तो अब अनंत काल के लिए मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी सी बात अगर किसी को क्लिक कर जाए कि भाई ये गीता सुन करके, भागवत पढ़ करके, जप करके हमें अनंत लाभ होगा, यद्यपि यहां तुरंत नहीं दिख रहा है, तो व्यक्ति कैसे इसको छोड़ सकता है। बस आवाज उसने सुना है तो सुना, बोला होगा जो भी बोला होगा, सुना होगा जो भी कुछ है। फिर से बोलते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। बोलिए
अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद्वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष अर्थात भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। क्या टॉपिक है? प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, 6 टॉपिक रहेंगे इसमें। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र मतलब खेत, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। बड़ा ध्यान से एक बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति क्षेत्र को मैं मान रहा है वह क्षेत्रज्ञ नहीं है। जो खेत को खेत मान रहा है और खेत को खेत के रूप में जानने वाला खेत को जानने वाला है। सुनाई पड़ा? आप रूम में हैं, आप रूम नहीं हैं। तो जो यह मान रहा है कि मैं देह हूं वह क्षेत्रज्ञ नहीं है। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। लेकिन जो यह समझ रहा है कि मैं देह में हूं, देह का उपयोग मैं चाहूं तो भोग और चाहूं तो योग के लिए कर सकता हूं। इस खेत से आलू भी उगा सकता हूं, मिर्ची भी उगा सकता हूं। इज दैट ओके? तो जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ तब कहा जाएगा जब वह अपने को वह समझे कि मैं ये देह नहीं हूं, ये देह मेरा है, इसे चाहूं तो भोगूं, चाहे तो मैं योग का अभ्यास करूं, लेकिन यह देह मैं नहीं हूं। अब दिक्कत यह है कि जो व्यक्ति बहुत भोग में लिप्त होता है, और वो लिप्त होता ही इसीलिए कि वो मानता है कि वह देह है। वो यही सोचता है कि मैं अपने मुख से खा रहा हूं, या मतलब मेरा मुख खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं वो सोचता है। मैं खा रहा हूं, ये भावना आती। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब इसको क्षेत्र क्यों कह रहे हो अभी आगे क्लियर होगा, देखते हैं। अन्वय देखिए। अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, केशव, हे केशव, प्रकृतिम पुरुषम एव च, प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञेयम च, ज्ञान और ज्ञेय, एतद् वेदितुम इच्छामि, ये समझ जानने की इच्छा करता हूं। तो बहुत स्पष्ट है श्लोक। आगे अन्वय। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, कौन्तेय, हे कौन्तेय, इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, यह शरीर क्षेत्र नाम से अभिहित होता है, मतलब जाना जाता है ये शरीर। यह एतद् वेत्ति, जो इसको जानते हैं, तद्विदः, तत् मतलब उसको, यानी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान से संपन्न व्यक्तिगण, तम उनको क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, क्षेत्रज्ञ नाम से अभिहित करते हैं। मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, श्लोक देखो, सुनाएगा। अर्जुन वाचा, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञमेव च, एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। स्पष्ट है, प्रकृति पुरुष को, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को, यह मैं जानना चाहता हूँ, एतद् वेदितुमिच्छामि, और ज्ञानम ज्ञेयं च केशव, हे केशव, मैं ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। ये तो ईजी है। अब इसके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस क्षेत्र इस प्रकार से कहा जाता है। इजी संस्कृत। एतद, यह वेत्ति, जो यह जानता है कि यह शरीर क्षेत्र है, तम क्षेत्रज्ञ इति प्राहु तद्विदः, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले हैं वह उस व्यक्ति को क्षेत्रज्ञ कहते हैं जो यह जानता है कि शरीर क्षेत्र है। गॉट इट? तो इसमें 2 जानकार लोग बैठे हैं, 2 पंडित बैठे हैं। कौन पंडित है? एक वह पंडित है जो देह को देह समझ रहा है, देखो देह को अपने से पृथक समझ रहा है, और दूसरा पंडित वो हैं जो जानते हैं कि किसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और किसको क्षेत्र कहा जाता है। इज इट ओके? अगर मैं अपने आप को, अपने शरीर को खेत मान रहा हूं,
तो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। और जो पंडित लोग हैं वो जानते हैं कि जो अपने को शरीर से पृथक रूप में मानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उसके शरीर को क्षेत्र कहते हैं। दूसरे पंडितगण उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं जो अपने को इस अपने शरीर को क्षेत्र मानता है, अपने को क्षेत्र नहीं मानता है। लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, बहुत मजेदार श्लोक है, हमको बहुत अच्छा लगा था। प्राय अगर आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो तद विधा शब्द तो गायब, तद विधा शब्द आप नोटिस ही नहीं करोगे कि इसमें थर्ड पर्सन भी है। आई एम, यू आर कंफ्यूज्ड। मुझे पता था कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इस शरीर को, इस देख रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, इस शरीर को कौन्तेय, हे कौन्तेय, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद कहते हैं एतद, एतद मतलब यह है, और एतद यो, एतद यह वेत्ति, यह मतलब जो, एतद मतलब यह जो जानता है, तम उसको प्राहु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ इति, उसको जानकार कहते हैं, वो जानकार व्यक्ति है। कौन कहते हैं? पान वाला कहते नहीं, तद विधा, जो लोग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं। अभी भी आप नहीं समझ पाए? अच्छा चलो ऐसे समझो आप, अगर आपके कोई भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं तो क्या वह समझते हैं कि वह देह नहीं है? तो उनको आप क्षेत्र के कहोगे कि नहीं कहोगे? तो आप जानकार होगे कि नहीं? तो आप हो गए तद्विधा, वो बेचारे अज्ञान में है। तो आप जानकार होगे कि किसको क्षेत्र कहते हैं और किसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ओ भाई, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक ठीक आ रही है ना? पता नहीं यहाँ पे चेंज क्यों हो रहा है। ओके, वापस आ गया। तो ये बात यहाँ पे है। ये श्लोक का ये जो तद विधा वाली बात है, ये लोगों को शायद कंफ्यूज कर सकती है, बट कंफ्यूज करना उद्देश्य नहीं। उम्मीद है कि आप समझ गए। भगवान के कहने का स्टाइल है कि ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, विद्वान जन कह रहे हैं, सिर्फ कि भगवान से बड़ा भी कोई विद्वान है, लेकिन कहने का मतलब जो विद्वान है वह कहते हैं। ओके, इसमें गीता भूषण टीका ही हम केवल लेते हैं। जीव, भगवान और पदार्थ के विशुद्ध स्वरूप के संबंध में जो चर्चा पिछले 6 अध्यायों में हुई थी, उसी को अब 6 अध्याय में और वर्णित किया जाएगा और विस्तार से बताया जाएगा। यह ज्ञान भक्ति के द्वार के रूप में कार्य करता है, जिसका वर्णन अभी पिछले अध्याय में हुआ था। किसके, कौन से अध्याय में? भक्ति योग के बारे में। तो अब प्रश्न ये है कि अर्जुन यह प्रश्न कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा भक्ति का द्वार खुलता है। मैं कौन हूं, मैं देह से पृथक हूं, ये सब बातें समझ में आती हैं। भगवान कौन है वह भी बात समझ में आएगी। तो फिर व्यक्ति भगवान की भक्ति में नियोजित होगा। जब तक व्यक्ति अपने को देह ही मानता रहेगा, वह भगवान की भक्ति नहीं करने वाला। ठीक है, भक्ति का वर्णन 12वें अध्याय में हुआ था। इस 13वें अध्याय में भगवान देह, जीव और ईश्वर के विज्ञान के संबंध में कहेंगे। भगवद गीता के पहले 6 अध्याय जीवात्मा के ज्ञान का वर्णन करते हैं, जिसे निष्काम कर्म योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जो ज्ञान परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। समझते हैं इस बात को? पहले व्यक्ति समझता है कि वह देह नहीं है, उस देह से पृथक आत्मा है, और उसके रियलाइजेशन के लिए भगवान ने वहां पे निष्काम कर्म योग का वर्णन किया था। क्या श्लोक था वो? 2.39 ना, नेहा कर्म से पहले वाला। मैंने तुमको बुद्धि योगे तमाम शुणु बुद्धिया युक्त या पार्था कर्म बंधम ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तमाम शुणु बुद्धिया युक्त या पार्था कर्म बंधम प्रहास। अब तक मैंने तुमको सांख्य योग के द्वारा बताया, नहीं समझ पा रहे हो, अंतःकरण दूषित है, तो मैं तुमको बताऊंगा कैसे निष्काम कर्म योग के द्वारा तुम परमात्मा की कृपा प्राप्त करके अंतःकरण को शुद्ध करोगे और आत्मा का अनुभव करोगे। तो सिस्टम बड़ा सिंपल है। व्यक्ति पहले सुनता है कि वह देह नहीं आत्मा है, अब उसका रियलाइजेशन उसको नहीं है, तो वह अब एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, इसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग, उसको स्वीकार करता है। उससे उसे आत्मा का बोध मिलता है। आत्मा का बोध मिलने के बाद वह परमात्मा को जानने के लिए अष्टांग योग का अभ्यास करता है। फिर आगे वह भक्ति योग करता है, भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप को समझता है। ये रिपीट कर रहे हैं, जस्ट ये सब बातें 2 से लेकर 6 अध्याय तक समझाई गई थी। मध्य 6 अध्यायों में भगवान की भक्ति और उनके ऐश्वर्यों का वर्णन है। यह भी स्पष्ट आपने सुना था।
साथ ही जब वह उपासना शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति होती है तो वह भगवान को अपने वश में करने वाली हो जाती है और भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है। भगवान की जो भक्ति दुख निवृत्ति, धन या ज्ञान के अर्थ के लिए की जाती है, वह दुख निवृत्ति, धन और ज्ञान की प्राप्ति कराने के उपरांत शुद्ध भक्तों के संग से शुद्ध हो जाती है। फिर वह शुद्ध भक्ति उन्हें भगवान की प्राप्ति कराती है। पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बोली गई है। देखिए, हर बार प्रचार तो भक्त लोग यही करते हैं कि निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब किसी व्यक्ति की इच्छा है तो वो उस इच्छा के लेके ही भजन करेगा और वहाँ भी उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो करे। कुछ इज इट ओके, आप यहाँ पूरा संगत है भक्तों का, सबकी एक जैसी इच्छाएं नहीं हैं और ना ही इसके लिए किसी को आप दोष दे सकते हो। आई मीन दिस इज ओके, एवरीवन हैज़ डिफरेंट कॉन्शियसनेस। सभी लोग एक ही इच्छा से भक्ति नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अगर भक्ति करते रहे तो उनकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और जो भक्ति की है वो क्या है? वो है शाश्वत। समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई उसको धन मिल जाए, वो हरे कृष्णा कर रहा है, तो हरे कृष्णा का तो जब नहीं डिस्टर्ब होगा वो तो करता रहेगा। अब जब धन मिल जाएगा तो वो देखेगा अरे इसमें तो कुछ दम नहीं है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि जब हम भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तब लगता है कि उसके बिना हमें मतलब चलेगा नहीं, और जब मिल जाती हैं देन उसमें कोई खास ऐसा दम लगता नहीं, कुछ होता नहीं उसमें, तो अब वहाँ अनमनस्क हो गया, हो ही जाएगा वो। और पीछे भक्ति का बैकअप है तो भगवान उसको फिर ठेलेंगे, जाओ भक्तों की संगत में जाओ, और फिर वहाँ वह उनकी संगत में आकर के भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में सुनेगा तो वह एस्पायर करने लगा, काश मैं भी शुद्ध भक्ति कर सकूं, और अभ्यास करने लग जाएगा इस प्रकार का, आगे जाकर वो शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई सकाम भक्त नहीं है। और इसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अरे भक्ति कर रहे हैं और ऐसा हो गया, ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचते हैं। अरे भक्ति कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। कैसा भी चित्त हो उसी चित्त से भक्ति करनी पड़ेगी, वहीं से करिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा है कि निष्काम भावना से करे, लेकिन निष्काम नहीं है तो सकाम भावना से भी करता चला जाएगा तो अंततो गत्वा में निष्काम हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रबल, उसको ऑफ कर दीजिए, बहुत प्रबल, हाँ बहुत प्रबल प्रोसेस से वो जुड़ा है। कठिनाई यह नहीं है कि वो मतलब उसका मतलब इच्छाएं क्या, कठिनाई यह है कि बीच में छोड़ देता है। इफ यू जस्ट हैंग ऑन समझते हैं, जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर से लटका हो, है ना हेलीकॉप्टर, और नीचे वो सब शार्क वार पड़े हों और उसे लटका रहे किसी तरह, तो वो खींच करके पार कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो छोड़ देगा तो नीचे गिरेगा, छोड़ने वाले को दिक्कत हो जाएगी। बहुत बहुत ही प्रेरणादायक बात है ये। अब आगे कहते हैं, जब भक्ति के साधन में ज्ञान या योग का सम्मिश्रण होता है तो वह भगवान के ऐश्वर्य प्रधान रूप की प्राप्ति कराने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। इसका वर्णन यहाँ तक हुआ। ये समझे इसकी बात? मतलब ये कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन अष्टांग योग का अभ्यास भी चलता है और निर्विशेष ब्रह्म, निर्विकार ब्रह्म का भी वह अनुसंधान करता है। तो उसमें बाद में जाकर जो भक्त और आगे भक्ति में प्रगति करता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा आदि श्लोक के द्वारा, तो अब वह भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का अनुभव करता है, लेकिन भगवान से 4 प्रकार के रसों का आदान प्रदान करने की योग्यता उसको नहीं प्राप्त हो पाती है। नोट, यह सनिष्ठ भक्तों की साधना होती है। ये सब हम लोग सुनते आए हैं अब तक। अब इन अंतिम 6 अध्यायों में जगत और इसके हेतु प्रकृति, पुरुष और ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया जाएगा और साथ ही कर्म, ज्ञान व भक्ति के स्वरूप की भी विवेचना की जाएगी। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ये जगत का स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है जो जगत की सृष्टि करने वाली है, भगवान पुरुष मतलब जीवात्मा, और ईश्वर का क्या स्वरूप है सब बताया जाएगा। और बस अलग अलग बातें हम बहुत सारी बातें रिपीट होंगी, मतलब कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का वर्णन गीता में हुआ है अब तक, उसको फिर से रिपीट किया जाएगा। देखिए बेसिकली बात क्या है, जब भक्ति योग के बारे में बता दिया तो और कुछ बताने की क्या जरूरत है, फिर से भगवान बता रहे हैं, फिर से बताएंगे भगवान, और बहुत सारी बातें क्लियर आएंगी। देखिए, ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए इस 13वें अध्याय में देह, जीव और ईश्वर के स्वरूप का विवेचन किया जाएगा। देहादि से विविक्त होते हुए भी, अर्थात देह और मन आदि से एकदम अलग होते हुए भी, जीव के देह से संबंध के हेतु और इस देह व जीव में भेद के विवेक पर विमर्शन किया जाएगा। मतलब जब जीव पूरी तरह से देह से अलग है
तो जीव देह से संबंधित हो कैसे जाता है? मुझे भूख लगती कैसे है? भूख तो प्राण को लगती है। कौन सा प्राण था? शायद कर्कुर नाम का प्राण था, उसकी वजह से भूख लगती है। आप लोगों को आज सुबह भूख लग रही थी? ये तो सब सेल्फलेस निकले। ओहो, ना ना, ये तो सब करें ना। हमारे प्राणों को लग रही थी, प्राणों को संतुष्ट करने के लिए हम 5 ग्रास दे दिए, है ना? तो आप बताइए, जब भूख लगेगी, आप फल खा रहे थे तो कहीं हम नहीं खा रहे थे, हम तो देह की बस चलाने के लिए अपने कर्कुर प्राण को समर्पित कर रहे थे। ऐसा है नहीं? तो आप देख रहे हैं ना। अब हम सभी लोग इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं? देहादि से अलग होते हुए भी जीव के देह के संबंध के हेतु, मतलब भाई जब जीव पूरी तरह से देह से पृथक है तो काहे को उसे फंसा रहता है? एक दूसरा, देह व जीव में भेद के विवेक पर, मतलब अपने को देह से पृथक देखने का डिस्क्रिमिनेटरी पावर, इंग्लिश समझते हैं बिल्कुल स्पष्टतः, ये अगर हम पकड़ लिए तो मजा आ जाए जीवन में। थोड़ा सा जल दे दीजिए। देखिए, मेरे प्राणों को प्यास लग रही है, इसलिए मैं अपने प्राणों के लिए थोड़ा पानी, प्राणों को बचाने के लिए थोड़ा पानी पीऊंगा। दिस इज वेरी नाइस। अगर देह और जीव में भेद हम समझ गए तो बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारी अनावश्यक समस्याएं जन्म भी नहीं ले पाएंगी, क्योंकि सारी समस्या तो देह को मैं मानने से आ रही है ना। इट्स ओके, आई डोंट नीड मोर, इट्स ओके, सुन लीजिए क्लास, बस बहुत है, मेरे देह के लिए इतना ही बहुत है। तो ये 2 बातें की जाएंगी कि कैसे जीव उसमें फंस रहा है, और दूसरा, जीव और देह में भेद क्या है, ये देखना पड़ेगा। भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं ताकि इन तथ्यों को समझाया जा सके। हे कुंती पुत्र, तत्वज्ञों के द्वारा, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, तत्वविद शब्द, तत्वविद नहीं, तत्वविद शब्द, तत्व को जानने वालों के द्वारा इंद्रियों और प्राण के साथ शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। शरीर तो है ही, लेकिन शरीर का मतलब तभी है जब उसमें इंद्रियां हों और प्राण से सारे शरीर, इंद्रियां और शरीर कार्य करने वाला है। क्यों कहते हैं इसको क्षेत्र? क्योंकि यह भोक्ता जीव के भोग्य सुख और दुख आदि का प्ररोहक, यानी जन्म व वृद्धि स्थान है। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आया। जैसे खेत में फसलें उगती हैं, ऐसे जीव के लिए सुख और दुख रूपी फसल का उगाने का स्थान देह है, इसलिए इसको क्षेत्र अर्थात खेत कहते हैं। मान लीजिए मैं आप लोगों का एग्जाम लूँ तो यही पूछूंगा, शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग? क्योंकि माइक में बताइए, आपके एग्जाम यही दे लेते हैं। हम बताइए, हाँ बताइए, क्या उगता है इस देह में? सुख दुख के उगने का स्थान होता है। जी हाँ, सुख दुख रूपी फसल के उगने का स्थान होता है। तो प्रतिदिन हम लोग कौन सी फसलें काटते हैं भक्तों? या तो सुख की या दुख। अरे पेट, अरे बहुत बढ़िया खाने को मिला, अरे भैया पेट दर्द हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, उसके अलावा भी कुछ है? उसके अलावा कोई फसल नहीं उगती। जाड़े में जैसे होता है ना खारिफ, जाड़े में खारिफ उगती है और गर्मी में राबी उगती है, ऐसा कुछ है? आई एम रॉन्ग, उल्टा हो रहा है। तो ये 2 जो भी कह लीजिए, भूख प्यास आप कह सकते हो, लेकिन बात केवल यही है, उसका रिजल्ट क्या है, सुख या दुख। आज मैं सुबह उठा तो कृष्णा गिव्स द गिफ्ट। मैं सोच रहा था, ये क्या, ये हमको नहीं दिख रहा है कि हमारे सारे रोग भोग इच्छा की वजह से हैं? नॉट इन एनी अदर ग्रॉस सेंस। जिसको डायबिटीज है वो नमक खाने से तो नहीं हुई है ना। एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, भगवान अगर किसी को हो तो आप, हाँ ओके, एक भक्त को है तो ये बताएं कि आपको नमक खाने से हो गया है? नहीं, इररेजिस्टिबल डिजायर टू ईट स्वीट्स। किसी का वजन अधिक बढ़ा हुआ है तो वो तो मेरे ख्याल से पानी पीने से बढ़ गया होगा। नहीं, दबा के वजन खाओ 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 खाओ, खाते जाओ। तो अब देखिए, ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी है, जितने भी रोग हैं वो किसी ना किसी भोग के कारण आ रहे हैं। या पहले कोई बुरा कर्म किया है उसके मतलब जो सुन रहे हैं कि भोग वांछा करे इसलिए माया पीट रही है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो जितने भी दुख हैं और सुख हैं वो शरीर के कारण ही आ रहे हैं। तो यही शरीर में खेती हो रही है। तो आप लोग प्रोफेशन क्या है माय डियर डिवोटीज? प्लीज, किसान। वी आर वैश्य। वी आर वैश्य। क्या खेती करते हैं आप लोग? सुख दुख सुख दुख की। कोई ब्राह्मण नहीं है, सब वी आर ऑल कृषि गोरक्षवाणी। तो कृषि किसकी हो रही है? सुख दुख की। गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियों की
और इसी के लिए सारा व्यापार चल रहा है। ये तो अच्छा एक्सप्लेनेशन हो गया ना। वैश्य मतलब कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम। तो कृषि किसकी हो रही है? सुख दुख की। गोरक्षा, इंद्रियों की रक्षा होना बहुत जरूरी है। आंखें सही होनी चाहिए, कान सही होने चाहिए। गो मतलब इंद्रिया। ये भी ऐसे इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं ना। ये कटाक्ष वाला इंटरप्रिटेशन है। और वाणिज्य, इसी के लिए सारा वाणिज्य चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? इंद्रिया हम वहां प्रयोग करने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं जहां हमें सुख मिलेगा, लेकिन उल्टा मिल जाता है उसका। अभी क्षेत्र का नहीं आया, अभी खाली क्षेत्र समझिए। अभी क्षेत्र का आया नहीं है। क्षेत्र वो है जिसमें आपका सुख दुख की खेती हो रही है, अर्थात शरीर। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमारे शरीर में केवल हम ही रह रहे हैं कि बैक्टीरिया भी रह रहे हैं? तो क्या बैक्टीरिया के लिए ये खेत है? नहीं, क्योंकि इस शरीर के सुख दुख से बैक्टीरिया का कोई मतलब नहीं। उसका अपने शरीर से मतलब है, लेकिन हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप कहीं खेती कर रहे हो तो वो खेती करने वाला उस फसल का मालिक है। हम लोग टहल रहे हो या कहीं मान लो खेत के पास जाके बैठ गए तो हम उस फसल के मालिक नहीं हैं। समझ ना बात? अभी आगे क्लियर हो जाएगा। तद वेदः, जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं, वे क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्रज्ञ का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। ये क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्र से भिन्न है, ऐसा वह बोलते हैं। नोट, क्षेत्रज्ञ शब्द शरीर में रहने वाले किसी भी जीव को इंगित नहीं करता, अपितु केवल उस जीव को इंगित करता है जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का अनुभव करने में सक्षम है। क्लियर हो गया? वो बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। हमारे मान लो बैक्टीरिया हमें ही खा रहा है। मान लो आपने सुना होगा ना, बैक्टीरिया अंदर कुछ पड़े रहते हैं, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं कि वो हमारे आंतों खा रहा है या हमें दर्द हो रहा है इत्यादि इत्यादि। आप में से कभी किसी को आंतों में कीड़े हुए हैं? पेट के कीड़े बोलते हैं, लेकिन आंतों में होते हैं। क्या बोलते हैं? टेप वॉर्म हम सुनते थे। बहुत बड़ा होता है और आंतों में, बच्चों की आंतों में चला जाता है और वो खून चूसता रहता है, तो उस कृमि बोलते हैं। तो अब उसको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही कि बच्चे के भाई हाथों से खून नहीं पीना चाहिए। तो वो हमारे सुख दुख का क्षेत्रज्ञ नहीं है, नोवर नहीं है। यह क्षेत्रज्ञ वह व्यक्ति है जो सोते, खाते और अन्य क्रियाओं को करते हुए यह जानता है कि यह शरीर आत्मा नहीं है। यद्यपि अज्ञ लोगों के द्वारा यह भेद प्रतीत नहीं किया जा पाता है और वह सोचते हैं कि मैं क्या हूं? देवता हूं। यानी देवता को भी क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जाएगा जब अगर वो ये मानता रहेगा कि मैं ये देह हूं। सच अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मैं मनुष्य हूं या मैं देह हूं, मैं यह देह हूं। यानी कि जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि मैं ये देह हूं तो क्षेत्रज्ञ नहीं है। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि प्रभु जी हम लोग क्षेत्रज्ञ हैं कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये स्वीकार किए हैं और समझ भी रहे हैं कि हम यह देह नहीं हैं और इस कारण से देह का उपयोग कर रहे हैं भगवान की भक्ति में। क्या सबको क्लियर समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर समझ लीजिए। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो प्रॉपर बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मैं आत्मा हूं, इस देह से मुझे भगवान की सेवा करनी है। क्लियर है कि नहीं? मैं भक्ति कर रहा हूं इस देह के माध्यम से। तो सबको, किसी को नहीं क्लियर हो तो बताइए। एकदम क्लियर है। यानी जैसे ही आप ये करना शुरू किया, आप आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं, यद्यपि हम देह में हैं। गॉट इट? और इसीलिए कहा गया, इह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। भैया ये तो श्लोक याद ही कर लो। याद हो गया ना कि जीते जी अगर मुक्त होना है तो बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे ही कृष्ण की सेवा की इच्छा आई तुरंत आप मुक्त हो गए, क्योंकि देह के द्वारा आप भगवान की सेवा करना चाहते हो। दिस इज वेरी नाइस श्लोक। कितना इजी है ना क्षेत्रज्ञ बनना। तो यद्यपि मुझे अभी यही अनुभव हुआ कि मैंने पानी पिया, लेकिन पानी पीने का प्रयोजन क्या है? कि मैं प्रवचन को ठीक से दे पाऊं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। घर में हम लोग रह रहे हैं, सब कुछ है, ऐसा नहीं कि हम लोग देह के धरातल से पूरा बाहर निकल आए, लेकिन तुरंत स्पिरिचुअल धरातल में आ जाते हैं अगर देह और इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं। और जो भक्त संघर्षशील हैं उस बात को समझते हैं कि जैसे ही भक्ति के कार्य को छोड़कर जरा सा भी इंद्रिय तृप्ति करते, कोई बात भी कर रहे हैं, बहुत ग्रॉस नहीं बोलना, कुछ ऐसी बात करते हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा कि आप और मैं देह हैं।
आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनीथिंग ग्रॉस ऑल्सो। कुछ भी आप भगवत हम बोला चाहे हम लोग कुछ भी भगवत संबंधी बात छोड़ के कुछ भी और करते हैं, पहले ये चेतना आ जाती है कि मैं देह हूँ। क्या आप लोग ऐसा अनुभव होता है? या आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं वो इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ पाएंगे। वैसे आगे भगवान गीता में कहेंगे इसी अध्याय में, ये अध्याय मेरे भक्त ही समझ पाएंगे। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है। साथ ही वह जानता है कि यह शरीर आत्मा के लिए भोग या मोक्ष दोनों का ही साधन है। दिस इज ब्रिलियंट। सुख दुख का साधन है अगर भोग करेगा, और अगर भगवान की भक्ति करता है तो यह मोक्ष का साधन भी। यानी सुख दुख की फसल कब भोगेगी? जब भोग करेगा। और अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो वह मोक्ष का साधन बन जाएगी। श्रीमद् भागवतम यह वर्णन करती है कि यह शरीर भोग और मोक्ष दोनों का ही साधन है। एंड दिस इज अ चॉइस विच यू हैव टू मेक एवरी सेकेंड। हर क्षण यह अपने को चुनाव करना है कि मैं इंद्रिय तृप्ति में लगूंगा या मैं भगवान की भक्ति में लगूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। जिधर अपना गियर बढ़ाएंगे, या नहीं गियर नहीं, स्टीयरिंग, क्योंकि गाड़ी तो बढ़ ही रही है, कोई ना कोई काम करेंगे ही ना। क्या व्हाट इज दैट? ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते। तो गाड़ी कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन किधर स्टीयरिंग जा रही है वह अपने को देखना है। भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, मुक्त हो रहे हैं, और बाहर का पिज्ज़ा पास्ता खा लिया या जो भी अनर्पित चीज़ खा ली तो फिर बंधन में पड़ रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल। अदंति चैकम फलम अस्य गृधना ग्रामे चरा एकम अरण्यवासा हंसाय एकम बहुरूपमिज्जैर मायामयम वेद सवेद वेदम। जो लोग कामुक हैं और गृहस्थ जीवन में लगे हैं, तो आप सारे गृहस्थ कामुक हैं, है ना? यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। तो जो कामुक है और गृहस्थ जीवन में लगे, मतलब उनके जीवन में गृहस्थी के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, गृह में दी मतलब भगवान की भक्ति के अलावा कुछ उनके पास मन में है ही नहीं। सॉरी, गलत बोल गया मैं। भक्ति, भगवान की भक्ति के विमुख रहने के अलावा और कुछ है नहीं। मिस्टेक, बोलना कुछ चाह रहा था, मुख से कुछ नहीं और निकल गया। क्योंकि महाप्रभु ने कहा स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी। आप जहाँ रहो, गृहस्थी ब्रह्मचारी जहाँ रहो, भगवान के बारे में सुन रहा है तो योगी होता है, नहीं तो आप भगवद गीता के 6ठे अध्याय को गलत बोल देंगे। भगवान ने कहा कि जो योगी भ्रष्ट हो जाता है वह योगियों के यहाँ जन्म लेता है, और ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। तो स्वाभाविक से बताए ब्रह्मचारी का तो जन्म नहीं ले सकता, ना ही सन्यासी के यहाँ और ना ही वानप्रस्थी के यहाँ। तो गृहस्थ क्या ही जन्म लेगा? अर्जुन को बोल चुके हैं कि आप मेरे भक्त हो इसलिए ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। ये बात भी अर्जुन को ही बोल रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो घर में रह करके कृष्ण को केंद्र में बना के रख रहा है, वैसे व्यक्ति की बात यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं जो लोग कामुक हैं और गृहस्थ जीवन में लगे, मतलब भोग कामना के अलावा जीवन में और कोई मेन्यू ही नहीं है। मीनू बोलते हैं, मीनू बोलते हैं, मीनू ही नहीं है। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड देन रिपीटिंग इट। वे वृक्ष के एक फल का भोग करते हैं और दूसरे फल का भोग संन्यास आश्रम के हंस सदृश व्यक्ति रहते हैं। कहीं याद आ रहा है आपको संन्यास? कहीं और शब्द सुना था आपने? वाओ, अमेजिंग। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम पैशसी यत करोष यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत कुरुष यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम पैशसी। अर्जुन को संन्यास लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं जहां पे हो तुम अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करोगे तो तुम संन्यास योग में स्थित होकर मेरे पास आओगे। तो इट्स नॉट सिंपली योर फिजिकल लोकेशन बट हाउ मच यू आर ऑफरिंग योर एक्टिविटीज टू कृष्णा। कोई भी स्थिति में हो व्यक्ति, उसको भगवान को अपने कर्म समर्पित करने चाहिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि इत्यादि। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की सहायता से इस वृक्ष को एक परब्रह्म की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अनेक रूपों में प्रकट हुआ समझ लेता है, वही वैदिक वांग्मय के असली अर्थ को जानता है। श्रीमद् भागवत 11-12-23 क्या समझ में यह आया कि भाई प्रामाणिक गुरु बताते हैं कि तुम देह नहीं हो। अच्छा, अब वो क्या देखता है? ओ, अपने जिन लोगों का वीडियो वन है सबको देख लीजिए एक बार। सबके अलग अलग डिज़ाइन दिख रहा है कि नहीं? सबका यूनिक डिज़ाइन है कि नहीं?
मैं तो रोज ही देखता रहता हूँ सबको स्क्रॉल करते हुए। ओह, एवरीवन हैज अ डिफरेंट डिज़ाइन। और अपने बाहर जाएंगे तब भी आपको बहुत सारी विभिन्नता दिखाई पड़ेंगी। बहुत सारे प्रकार के कीड़े हैं, बहुत सारे प्रकार के पशु हैं, वो पशु में बहुत सारे डिज़ाइन हैं। ये सब भगवान की शक्ति है। इज इट ओके? हमारे देह जितने भी दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। यानी बेसिकली यहाँ पे वह देह से अपने को पृथक देखने की क्षमता रखते हैं। इसलिए जो यह सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा है, वे क्षेत्रज्ञ नहीं हैं, क्योंकि वे शरीर के वास्तविक स्वरूप और कार्य को नहीं जानते हैं। ये लाइन सबको एकदम क्लियर हो गई? आई कैन नॉट बी नोअर ऑफ समथिंग इफ आई थिंक आई एम दैट थिंग। मैं पानी ग्लास से पी रहा हूं, मैं ग्लास नहीं हूं। आप पेन से लिख रहे हैं, आप पेन नहीं हैं। लेकिन देखिए, अच्छा, कभी आपको कोई बोला है अरे ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है आपको, तो आप यह सुनते हो मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसा कभी फीलिंग आई आपको? अच्छा, सभी लोग ये मेरे से बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम आत्म साक्षात्कारी लोगों को ही क्लास दे रहे हैं, सब कुछ ऐसा अनुभव होता ही नहीं है। कोई नया जूता ले आए और कह दे कि आप अच्छा, बड़ी सुंदर सैंडल है, और तुरंत आप अपने आप को वो हमारी प्रशंसा कर रहा है। और नहीं तो सोचिए, अगर आपकी खटारा मान लीजिए मोटरसाइकिल है और सामने वाला निकला कोई नया व्यक्ति बुलेट से, अब आई डोंट नो, यू डोंट लाइक बुलेट्स में भी कार, चलिए कार, तो आप आपकी मान लीजिए पुरानी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मारुति 800 में चल रहे हैं, उधर से कोई लेमोजीन में गया था, बाप रे, वो भी सोचेगा मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं रिक्शे वाले को कार वाला कहता है ए रिक्शा, वो रिक्शा वाला नहीं कहता है। आप में से कितने ने कभी ऐसा किया है, ए रिक्शा? मैं कहाँ से हाथ खड़ा करने की जरूरत है, सभी लोग बोलते हैं ए रिक्शा, ए ऑटो। तो ऑटो वाले को बुला रहे हैं कि ऑटो को बुला रहे हैं? तो अब ऑटो तो आने वाला है नहीं, तो वहाँ ऑटो से पहचान ऑटो वाले की हो जाती है। तो वहाँ आप गलत जा रहे हैं। हम लोग गलत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? इज इट नॉट? तो जो ये समझ रहा है कि मैं ये देह हूं, वह क्षेत्रज्ञ नहीं है, क्योंकि वह क्षेत्र को जानने वाला नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पावर इसके पास है, वह क्षेत्रज्ञ है। और दूसरे फल का भोग संन्यास आश्रम के हंस सदृश व्यक्ति करते हैं का क्या तात्पर्य? अच्छा, सॉरी, मैं बताना भूल गया। देखिए, जो कामुक व्यक्ति है, जो भोगों में पड़ा है, वह दो फल का भोग करता है, सुख और दुख, जो कि शरीर से जनित हैं। और जो संन्यास आश्रम में है, वह भगवान की भक्ति में लगा। संन्यास मतलब अपने आप को भगवान में समर्पित करना, तो वह तो भक्ति के सुख का अनुभव करेगा, वो एक दिव्य फल है। अभी आपने सुना था ना कि भोग, देखिए, भोग और मोक्ष ये दो कैटेगरी हैं जो दोनों ही शरीर के द्वारा साधित होती हैं। अब भोग में दो कैटेगरी आ गई, सुख और दुख। लेकिन मोक्ष में इस प्रकार का जो मोक्ष का सुख है, अपवर्ग का सुख है, उसमें दुख का कोई मतलब ही नहीं, तो वहां पे सुख ही सुख है। तो मोक्ष के सुख का अनुभव करते हैं। जो मोक्ष का सुख है वह इंद्रिय तृप्ति के सुख से बिल्कुल अलग है। इंद्रिय तृप्ति का सुख कैसा है? निकृष्ट है और अल्प है, हाँ, क्षणिक है। और भक्ति का सुख है, मोक्ष से मेरा मतलब है भक्ति का सुख कैसा है? शाश्वत है, उत्कृष्ट है, असीमित है। तो ये भी आपको अंतर समझ लेना होगा। वह एक वृक्ष के फल खा भोग करता है, दूसरा फल संशय स्नाशय। ये बात कुछ समझ नहीं आई। दूसरे फल स्नाशय हिंदी में टाइप कीजिए, अंग्रेजी नहीं समझ आ रही मेरे को। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, समझ में आ गया इनको, ठीक है। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। 6 टॉपिक। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त हुआ है। ये कुछ समझ में आया? ब्रिलियंट। हर व्यक्ति मतलब हर जीव अपनी भोग इच्छा से बंधा हुआ है और वह एक विशेष प्रकार से भोग करना चाहता है, और भोग करने की इच्छा को ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा कहा जाता है। अगर ये बात कई बार आएगी, इसको यहाँ ठीक ठीक समझ लीजिए। जब भी मन में आता है आई विल एंजॉय, तो जैसे मैं भोग करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, तो वहाँ भोक्ता बनने की एक मिथ्या भावना आ जाती है। हम लोग भोग नहीं कर सकते हैं, इन द सेंस हम लोग भोक्ता नहीं है। वस्तुतः
इंद्रियों को संतुष्ट करने के चक्कर में होते हैं और हम सोचते हैं कि मैं भोग रहा हूं, जबकि हम इंद्रियों की सेवा कर रहे होते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है बात? जब हम भोग भी करते हैं किसी भी रूप से तो वह वस्तुतः इंद्रियों की ही सेवा है, तो हम सेवक ही हैं, लेकिन ये माया के कारण मानने लगते हैं कि हम भोगता हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब यह अलग अलग रूप में प्रकट होती है। जैसे मैं समाज का सेवक हूं, अब भाई हरे कृष्ण मंत्र नहीं बताएगा, वो बताएगा कि ये करूंगा मैं, वो कंबल बांटूंगा, ये करूंगा, तो वस्तुतः वह अपने इंद्रिय तृप्ति ही कर रहा है, लेकिन किस रूप में प्रकट होगा? समाज के सेवक के रूप में। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। लोग कहते हैं, बुरा नहीं मानेगा, कि भाई संतान करनी चाहिए, तो संतान किस लिए करनी चाहिए? लोगों को सब, प्लीज एक्सेप्ट माई वर्ड्स, अगर बाद में विचार करेंगे तो रियलाइज हो जाएगा कि कुछ समय के लिए तो एक खिलौना चाहिए होता है जिसको हम कंट्रोल कर सके। बच्चे को यहाँ बिठा दो, बिठा दे, बातें बड़ी अजीब सी लगेंगी। या कभी कभी माता पिता जो खुद नहीं कर पाए वह अपने बच्चों से कराना चाहते हैं, तो यानी कि जिस चीज़ पे वह प्रभुत्व स्वयं नहीं जमा पाए वह अपने बच्चों के माध्यम से करना चाहते हैं। कहीं कोई विरोध हो तो आप लोग प्लीज टाइप कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। बुढ़ापे में सपोर्ट करेगा कोई? इधर हैं जिनके बच्चे बुढ़ापे में सपोर्ट कर रहे हैं? जो कोई बुढ़े ही नहीं हुए? ओह अच्छा, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, कोई बुढ़े नहीं सर, देयर आर यंग पीपल हियर। आई ओनली प्रीच टू हु आर पीपल हु आर अबाउट, अब महावीर तो 20 साल के हैं, ये तो क्या वृद्ध हैं? तो सब सुंदरा माता जी ओनली 19 तो वो 16, सॉरी 16, 4 साल का अंतर है, ठीक है 16 तो अब ये सब चीज़ें हैं। मतलब देखो, हम लोग भक्ति में नहीं रहते तो सब बातें कहीं नहीं समझ पाते, लेकिन आते हैं, बात समझ में आती है इस तरह से। बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा ऐसा कुछ कुछ कुछ। प्रश्न है कि यदि भोग करने की भावना प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा है, इस लाइन में प्रकृति क्या है? मतलब ये देह है, उस व्यक्ति की इंद्रियां, शरीर या भौतिक भोग। देखिए, इंद्रियों के द्वारा हम इंद्रिय विषयों को ग्रहण करते हैं और अंतःकरण से अपनी पहचान कर लेते हैं कि ये भोग मैं भोग रहा हूं। तो बेसिकली बातें बड़ी कंफ्यूजिंग हैं कि भोग कौन भोग रहा है? अनुभव तो जीव कर रहा है, लेकिन इंद्रियों का जो रिएक्शन है उससे, उस रिएक्शन को जो अंतःकरण में हो रहा है उससे वो मान ले रहा है कि मैं सुखी हो गया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हाँ, जैसे एक भक्त हमको बताए कि उनको मीठा खाने की बड़ी इच्छा थी, तो एक दिन वो 250 ग्राम जलेबी खा लिए, सॉरी खा नहीं ली, खरीद लिए। पहले 30 रुपये की आती है, जो भी रेट हो, हम तो जलेबी नहीं छिनवाते हैं। तो अब मन में क्या भावना थी? जलेबी खाएंगे बढ़िया से, 30 रुपया आया भाई 30 रुपये का पूरा उपयोग किया जाएगा। लेकिन आखिरी के जो 50 ग्राम जलेबी थी वो बड़ी कठिनाई से गई, तो समझ आ गया कि ये मानना मन की मान्यता है कि भाई मैं जलेबी खा रहा हूं तो मैं सुखी हो रहा हूं, जबकि मन की अनुकूल वृत्ति है बस। और वही मन की अनुकूल वृत्ति आखिरी के 30-50 ग्राम में प्रतिकूल वृत्ति में परिवर्तित हो गई कि भाई ये तो अंदर नहीं जा रही है। और उस बुद्धू को ये भी पता नहीं था, रहे किसी गाय को दे देते, किसी कुछ दे देते, झूठा नहीं था जो वटेवर, वो सब पेट में ही जाएगा दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो आप देखेंगे अनुकूल वृत्ति प्रतिकूल वृत्ति में चेंज हो जाती है। तो अपने मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति को हम अपना सुख दुख मान लेते हैं, इस कारण से फंसे रहते हैं। हाँ बोलिए, माँ की पूछिए, कुछ पूछ रहे तो। ये जो संतुष्टि की भावना उदित होती है, कुछ मीठा खा के, किसी को मीठा पसंद है तो ये किसको संतुष्टि होती है? मन को या शरीर में? ये प्रश्न है कि भाई जब मीठा खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो संतुष्टि किसको होती है? देखिए, अगर खाने की बात करें तो संतुष्टि प्राण को होती है, क्योंकि कर्कर नाम का प्राण था ना जिसको भूख लगती है। लेकिन बेसिकली बात है मन अनुभव करता है, आहा बड़ा अच्छा लगा, अरे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। तो ये मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति। आप में से कभी किसी ने रात्रि में एसी बंद किया है? ओके, गॉट इट। तो आपको 10 बजे 9-9:30 बजे बड़ी गर्मी लगे, ये सोच रहा भाई, ये सोच रहा, अरे भाई जान निकल ली, अच्छा जान निकल ली, अभी जान दे देते उसके बाद इतनी ठंड लगने लगी, अरे बंद करो जान ही निकल जाएगी, हम तो ठंड से मर जाएंगे। तो किससे मरोगे, गर्मी से या ठंड से? अब देख रहे कि वही वस्तु व्यक्ति को प्रतिकूल लगने लगती है। ठीक है, यह कर्म क्षेत्र। हाँ, हम बात कर रहे थे कि लोगों की अलग अलग इच्छाओं और उनके कर्म के अनुसार उनको अलग अलग प्रकार के खेत मिले हुए हैं। देवता, स्त्री, पुरुष, पक्षी
और पक्षियों में बहुत सारी विविधताएं हैं, ऐसे करके। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। मतलब समझे, जैसे मान लीजिए मैं बहुत खाना चाहता हूँ, भगवान कहते हैं खाना चाहते हो हाथी बन जाओ, 40 मन खाओ, ये है। या कोई कहता है भाई देखिए अब हम शौकीन लोग हैं और हम खाने में भेदभाव नहीं करते, विदाउट एक कायस्थ जाति है, हम भी उसी कायस्थ जाति में से थे, तो वहाँ ये बहुत चलता है, भाई देखिए हम लोग इसमें भेदभाव नहीं करते। मतलब हम कोई अब हमारी जाति, सो कॉल्ड जाति की बात कर रहा हूँ, तो मैं कोई बुरा तो नहीं मान सकता, वो कुछ भी मतलब मुर्गा फुर्गा जो भी अनसन, तो कुछ भी वहाँ पे चलता रहता है। तो अब तुम कुछ भी अनसन खाओगे तो अरे तुमको कुछ भी खाना है ना तो सुअर बन जाओ। आप कहेंगे सारे लोग ऐसे सुअर बनेंगे, तो भाई खाओगे जैसा तो सुअर ही बनोगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आजकल तो सब लोग, हर जाति के लोग अंडरस्टैंड खा रहे हैं। तो जब कोई भेद नहीं देखना चाहते हो तो इंसान के रूप में क्यों करते हो? तुम सुअर बन जाओ, ये प्रभुपाद समझाते हैं। जी हाँ, एक तरह से ना ये भगवान की कृपा ही है कि तुम इस मानव जीवन के लायक नहीं हो, तुम पर तुम्हारी ये इच्छा है ना, तो भोगो या तुम खाओ ना, क्या दिक्कत है? मुर्गा खाना चाहते हो या मांस खाना चाहते हो, शेर बन जाओ, तुम इंसान के लायक नहीं हो, ये बात। इसलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। आप कहेंगे कि ये तो बात प्रभुपाद अलीफ सी कह रहे हैं, अभी पढ़ेंगे, देखिए अभी पूरा पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। ये समझते हैं ना सब लोग? और नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग अपने बचपन का फोटो देखना। और $1 मिलियन क्वेश्चन, मेरी शक्ल 2 साल के शरीर के रूप में कैसे दिखती थी? जो माताएं मेरी माता की उम्र की हैं वो बताएं। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। एनी आंसर्स? ओके, शैली शुक्ला माता जी, मे बी यू लिटिल यंगर देन माई मदर। साधना माता जी बताइए, मैं 2 साल की उम्र में कैसा लगता था? संगीता माता जी बताइए। नहीं गैस कर सकते। और अपन जब 81 साल का हो जाएगा तब कैसा लगेगा? विदाउट एनी दांत 70-75 साल के कैसे लगेंगे हम खुद ही नहीं जान रहे। इज इट नॉट? आप लोगों ने अनुभव किया होगा कभी कभी गुरु महाराज का बहुत युवावस्था का फोटो आप देख लेंगे, तो अगर कोई लिखेगा नहीं कि ये अमुक महाराज थे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे अपने गुरु महाराज को। अग्रीड? तो देख लीजिए कितना देह का परिवर्तन हो जाता है। फिर भी हम यही मानते हैं कि हम परिवर्तित नहीं हुए। इट इज सच अ सिंपल फैक्ट। कभी कभी लोग कहते हैं कि गीता पे क्यों विश्वास करें? तो तुम्हारे पास आंखें भी नहीं है, जो तुम देख रहे हो उस पर भी विश्वास नहीं करते, तो तुम विश्वास करते किसके हो जो तुमको देखने की क्षमता ही नहीं तब। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया कि देहिनो अस्मिन। कहाँ प्रारंभ में? 2 स्कंद 2 अध्याय 13वां श्लोक। जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ऑल्दो कुत्ता और बिल्ली शब्द नहीं जानते होंगे, लेकिन वह भी यही मानते हैं कि मैं देह हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक, स्पेलिंग मिस्टेक है, उपाधियां हैं, डेजिग्नेशंस, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। जैसे आप लोगों ने कभी नहीं कहा होगा कि मैं लीवर खराब हूं, मेरा लीवर कमजोर है, नॉट मैं लीवर। आप कहेंगे प्रभु जी ये तो बातें बड़ी बेसिक सी हैं, ये तो हमको पता है। अच्छा, आपको कोई बुरा लगने वाले शब्द तो नहीं सुन लिया आपने कल परसों में? ओह, इज इट नॉट? कभी मन में ये नहीं आया अरे हमारा कैसे चलेगा?
तो अभी आप देख लीजिए कि इस दिमाग में यही वायरिंग चल रही है ना कि मैं दे हूँ। स्वीकार तो करो भाई, कैसे है। कठिनाई है। देखिए भाई, या हमको न तो अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न कुछ कर सकता है, लेकिन अगर सैलरी कम हो जाए तो हम मर जाएंगे। कुछ नहीं। तो अब देख लीजिए कितना, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को सभी को डर लगता है, क्योंकि तब देह की चेतना में आ ही जाते हैं बार बार। वो तो जब क्लास में रहते हैं तो कुछ याद रहता है कि हम देह नहीं है। यहां किसी वक्त को किसी चीज से भय है, ओके, ऑल ऑफ अस शुड एक्सेप्ट कि हाँ है। तो भय मतलब अभी चित्त शुद्ध और होना है। अभयम सत्व संशुद्धि, जितना चित्त शुद्ध होगा उतना हम निर्भयता को प्राप्त होंगे, क्योंकि हम अपने स्वरूप के निकट जाएंगे। दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन टच मी। ऐसा भी मेरा भी स्थिति कुछ नहीं ऐसी है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता जाता है उसको निर्भयता प्राप्त होती जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र, बिल्कुल स्पष्ट है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है इसका वर्णन हुआ, शुरुआत के फर्स्ट 6 में। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा दी गई है। ये तो आप लोग समझे ना, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में भगवान ने अपनी महिमा का वर्णन किया, 11वें में भी हमने सुना। ये बार बार सुनते आए कि नहीं है कि भगवान कितने महान है, अहम सर्वस्व प्रभव इत्यादि सब भगवान ने बताया। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। दिस इज ब्रिलियंट माय डियर डिवोटीज, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। हम लोग हर तरह से अधीन हैं और आप देखेंगे कि इस समय जो सभ्यता है वो बार बार हमको इसके विपरीत प्रेरणा दे रही कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जबकि वो इंडिपेंडेंट हम कभी हो ही नहीं पाते हैं। ये आप देखिएगा, जितना हम भक्ति के मार्ग से भगवान से विरुद्ध जाने का प्रयास करेंगे, मटेरियल एनर्जी और हमको बांध देती है और बांध देती है। दिस इज वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं, इसका भी वर्णन हुआ। ये समझे, जो जीवात्माएं पुण्यात्मक हैं और उनको दुख आदि मिलता है या उन्हें धन आदि चाहिए होता है, तब वह भगवान के पास आते हैं। ये आपने 7वें अध्याय में सुना था। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यानी अगर इन साधनों के संपर्क में भगवान के कोई जीव आ रहा है तो भगवान उसको सहायता दे रहे हैं, जैसे कोई अंधे को डंडी पकड़ा दे। या मान लो कोई दलदल में हो तो उसे इसे कुछ सहारा दे कि भाई अपने से निकल नहीं पाएगा, इसे कुछ डंडी पकड़ाते इसको पकड़ेगा तो उसे बाहर खींच ले जाएगा। लेकिन बाहर कहाँ तक खींचा जाएगा उस पर निर्भर करता है कि उस साधन कौन सा मिला है। अगर किसी को निष्काम कर्म योग मिला है तो आत्मा तक पहुंचेगा, ज्ञान योग मिला है तो आत्मा तक पहुंचेगा, और परमात्मा अष्टांग योग मिला है तो परमात्मा तक पहुंचेगा, और भक्ति योग करेगा तो सीधे भगवान तक पहुंचेगा। ये उसके भाग्य का भाग्य है कि किसका क्या क्या मिलता है भगवान की व्यवस्था के अनुसार उसको। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई है। अब एक पॉइंट था जो आप लोग देख रहे होंगे कि प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे था ना, इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब प्रभुपाद की बात यह श्लोक में ऐसा लग रहा है कि कुछ विरोध लग रहा है। हमने सुना ये भी कि जो व्यक्ति को अपने को क्षेत्र मानता है वह क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मतलब बाहर से देख रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से करता हुआ चल रहा है उसको वो व्यक्ति है, जो जीवात्मा है जो अपनी पहचान क्षेत्र से कर रहा है, उसको क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैं समझा पाना कुछ? टेक्निकली स्पीकिंग जो व्यक्ति अपने को क्षेत्र मान रहा है, खेत मान रहा है, उसको क्षेत्रज्ञ नहीं कहेंगे।
क्योंकि वो क्षेत्र को नहीं जान रहा, वो तो क्षेत्र को मैं मान रहा है। ये तो डेफिनेशन से हुआ। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भाई वो जो जीव अपनी पहचान इस क्षेत्र से कर रहा है वो क्षेत्रज्ञ है, समझो उसको। तुम वो व्यक्ति हो जो पहचान अपनी इस देह से कर रहा है, जो इस, अच्छा मैं पूछूं कि बताइए शरीर में ठंड किसको लग रही है? तो आप समझ रहे हैं कि शरीर में हो रहा है कुछ रिएक्शन, उससे वो जो अनुभव हो रहा है वो किसको हो रहा है? ये जो अपने को व्यक्ति, जो व्यक्ति इस शरीर से अपनी पहचान कर रहा है तो वह क्षेत्रज्ञ है। तो वहां आप देखेंगे इस बात को, तो वह प्रभुपाद जी जीवात्मा को शरीर से पृथक करने के लिए इस बात को कह रहे हैं। बहुत बहुत सूक्ष्म बात है ये। दैट पर्सन हु इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद द बॉडी इज द नोअर ऑफ द बॉडी, इज दैट नोअर। यहां पे थोड़ा अलग करने के लिए बोला, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो व्यक्ति अपने को ये शरीर मान रहा है वह क्षेत्रज्ञ नहीं, क्योंकि वह क्षेत्र को नहीं जान रहा है, वह क्षेत्र से अपनी पहचान कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसको बैलेंस कर पा रहे होंगे। तो थोड़ा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मन को तब मैं मान लेते हैं, जी हाँ मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो मन में जो इच्छाएं होती हैं उसको अपने से पहचान करके व्यक्ति करने लगता है। पर आत्मा के अलावा तो सब जड़ वस्तु हैं, फिर जड़ वस्तु कैसे अनुभव करेगी? जी हाँ, यही तो मैं समझा रहा हूं कि जड़ वस्तु अनुभव नहीं करती है। देखिए कुछ भी इंद्रियां अपने इंद्रिय अर्थों से रिएक्ट करती हैं। आंखें कुछ देखी, अब अंतःकरण में जो रिएक्शन होता है उससे हम अपनी पहचान कर लेते हैं। मैं समझा पा रहा हूं? जैसे एक बात सोचिए, आप लोग शराब तो पीते नहीं हो, तो आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और शराब की दुकान मिली, तो आपने देखा कि नहीं देखा उसका? आप भी मत कहना कि आपने कभी शराब का ठेका नहीं देखा। कुछ हुआ आपके हृदय में? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके अंतःकरण में उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वी हैव अ लेवल, वी हैव स्टेज, वी हैव कम टू द स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन कि वहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन मान लीजिए किसी को मीठा अच्छा लगता है, तो मीठा देखते ही, मैं तो मीठा का नाम लूंगा तो चलो लोगों में एजिटेशन आ जाएगा कि मीठा मीठा क्यों कर रहे हैं बार बार, सब पीपल में लाइक मीठा सो मच। और जिसको मीठा में कोई रुचि नहीं, तो मीठा, व्हाट इज द पॉइंट अबाउट इट? हम एक बार चाउमीन का उदाहरण दिए तो भक्त बोले प्रभु जी चाउमीन चाउमीन मत बोला करिए, हमारे मन में छान लगती है। अरे भाई आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंतःकरण में वो जो रिएक्शन होता है सुनने से या बोलने से, उससे हम अपनी पहचान करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गधा कहता है, तो यहाँ कोई गधा है? नहीं है। और आपको मान, जब आप हैं नहीं और कोई गधा कह दे तो आप क्यों मानेंगे? अच्छा मान लीजिए कोई आपको कहे प्राइम मिनिस्टर, तो आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर कहने में बुरा नहीं लगता, तो गधा कहने में बुरा क्यों लगा? तो कुछ हुआ जिससे आपने अपने अंतःकरण में जो रिएक्शन हुआ उससे पहचान कर ली। मान लीजिए कोई आपको कहे आप परम विद्वान हैं भगवत गीता के, भागवत में तो परम श्रेष्ठ विद्वान, तो आप कहेंगे भाई क्या बोल रहा है, हमसे कुछ नहीं है। वहां हमने स्वीकार करते। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग कि अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमसे सहन नहीं होता। नहीं होता मतलब नहीं होता, वेरी डिफिकल्ट। एक पार्सल वाला आया था, पिछले घर में जा रहे थे, तो हम दोपहर में आ गया, गलती से मैं एड्रेस अपने घर का दे दिया। हम लोग घर का देते नहीं है। वो आया बेचारा, हम लोग का घर ऐसे किले की तरह होता है कि ऊपर कुछ आवाज़ भी नहीं आती, और हमने वो घंटी बजा रहा था, घंटी कनेक्शन पहले कटवा के चला, चिढ़ गया, वापस चला गया। फिर आया, कॉल किया, तो बहुत गुस्सा हुआ, और मुझे भी गुस्सा आ गया। हमने कहा भाई एक पार्सल देने के लिए तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? थोड़ा गुस्सा मुझको भी आ गया। फिर मैं अपने को स्थिर किया, हमने कहा भाई ये तो पार्सल के साथ हमारा टेस्ट भी लेने आया था। यस, आप लोगों से कभी ऐसा हुआ है? जस्ट पीपल बिकम सो एंग्री, एंड देन हम लोग तुरंत वो ग्रहण करने लगते हैं। तो ये अंतःकरण से अपनी पहचान के कारण करते हैं। तो अनुभव अंतःकरण नहीं कर रहा है, अंतःकरण में जो भी रिएक्शन हुआ उससे अपनी पहचान कर रहे हैं। तो कई बार भागवत में चर्चा हुआ है, इसलिए हम मानने लगते हैं। यदि संतुष्टि प्राण या मन अनुभव करता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्राण या मन कोई चेतन तत्व है। अरे भाई, ये मेरी भाषा का प्रयोग था। जो प्राण में रिएक्शन हुआ, जो मन में रिएक्शन हुआ, उससे हम अपनी पहचान करते हैं। अनुभव करने की क्षमता केवल जीवात्मा में है, क्योंकि ज्ञान शक्ति केवल जीवात्मा के पास है। लेकिन आप देख रहे हैं कितना कठिन तत्व है। हम लोग भागवत में यही बार बार चर्चा कर रहे थे ना। अपना सिर कटा हुआ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। लेकिन आप लोग ने कभी स्वप्न में देखे हैं कि भूत ने आपको पकड़ लिया है? ये भी नहीं समझते। हाँ, तो भूत ने किसको पकड़ लिया? आपको ना।
अनुभव यही हो रहा था ना कि आपका पकड़ लिया, तो अनुभव तो आप ही कर रहे थे, लेकिन वो जो सीन चल रहा था उसमें आप 3D रूम में इमर्स होकर के मानने लग गए थे कि मेरे को भूत ने पकड़ा, भूत ने पकड़ा, और बाद में जब उठे तो कह अरे कुछ नहीं था। ठीक है, देह में जो जीवात्मा बैठा है उसको क्षेत्र के बोल रहे हैं, उसी को क्षेत्र के बोला ही गया है, लेकिन वास्तविक रूप से क्षेत्र के उस मतलब इन द सेंस टेक्निकली स्पीकिंग यही है कि वही व्यक्ति क्षेत्रज्ञ है जो शरीर को क्षेत्र के रूप में देखने में समर्थ है। अन्यथा वो जो अपने को यही देह ही मान रहा है, वो क्षेत्र को कहाँ जानने वाला है? वो अपने शरीर को एक खेत की तरह कहाँ देख रहा है? पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो फिर ये देह को बोझा और इस इंद्रियों से मतलब इंद्रियों को दुश्मन की तरह क्यों नहीं माने? तो जो बुद्धिमान है वो मानेगा। देखिए वस्तुतः इंद्रियां दुश्मन नहीं है। जो विवेकी व्यक्ति है, आपने प्रश्न अभी कब कैसे किया? माइक लीजिए, कैसे किया? मुंह से किया ना? अच्छा, और प्रसाद कैसे खाया? मुंह से खाया। जब कैसे करते हैं? मुंह से। तो ये दुश्मन है। तो पॉइंट क्या है, आपने अभी ध्यान नहीं दिया इसमें? ये भोग का भी साधन है और मोक्ष का भी साधन है। इसीलिए जो लोग अपने को देह नहीं मानते हैं वह देह का ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि इस देह के द्वारा हमको एक बहुत अद्भुत वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इज दैट ओके? जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो अपने को देह मानते हैं वह देह का ध्यान नहीं रखते हैं, एटलीस्ट ज्यादा नहीं रखते। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी सोते हैं, कुछ भी करते हैं कि नहीं? और हम लोग भी ऐसे कर रहे थे कि नहीं? कुछ भी खाते थे, कुछ भी करते थे, जब तक अपने को देह ही मान रहे थे। काट ही नहीं सकते आप इस बात को। सब लोग इस मामले में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब तक ये मान रहे थे कि देह है, कुछ भी खाते थे ना, कभी आपने सोचा था कि दूध के संग पराठा नहीं खाना चाहिए? और पकौड़े में खाने में दोष क्या है जरा बता दीजिए? रोज या वट एवर एनी टाइप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन वी वर एंगेजिंग इन। जब व्यक्ति समझता है, सुनता है, तब वह थोड़ा अपने इंद्रियों को सीमित करता है और अपने देह का ध्यान रखता है, ताकि इस देह के द्वारा वह भगवान की सेवा कर सकता है। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी को रोग हो गया था और अपने देह को त्यागना चाहते थे, तो महाप्रभु ने कहा नहीं, इस देह के द्वारा मुझे बहुत सारे कार्य संपादित कराने हैं। सो वे डिवोटी अंडरस्टैंड, ये जो देह है ये भगवान के द्वारा दिया गया है, उसे भगवान की सेवा में मुझे नियोजित करना है। कर्मोन्मुखी पुण्य कमाने से जीव किस प्रकार भगवान की शरण में आ जाता है? आर्त अर्थात जिज्ञानी जिज्ञासु पुण्य। अरे भाई, ये कहाँ लिखा था कि कर्मोन्मुखी पुण्य कमाने से आता है? जो पुण्यात्मा हैं वह आ सकते हैं भगवान के पास। ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप पुण्यात्मा हो तो भगवान के पास आओगे ही। पुण्यात्मा है तो संभावना है कि भगवान के पास आए। जितने भी पुण्यात्मक लोग हैं वो सभी भगवान के पास नहीं आ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जो गलत बोल गया मैं। जो आर्थ है, अर्थार्थी है, ज्ञानी है, जिज्ञासु है, वो सभी लोग भगवान के पास नहीं आते हैं। सारे दुखी लोग क्या हरे कृष्ण जप रहे हैं? ऐसे बोलना चाहिए, मैं ठीक से नहीं बता पाया। वो लोग जिनको किसी तरह से कुछ सुकृत मिली है भक्तों की कृपा के द्वारा, वह भगवान के पास आते हैं। ऐसे तो कि आप कभी दुख में भगवान के पास आए भी हों भक्ति के अलावा, तो वहां किसी भक्त ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ बोला होगा कि जाओ भगवान कृष्ण के पास जाओ। आई डोंट नो, मैं दुखी होकर के नहीं आया था, बट इट कैन बी लाइक दिस। भक्तों की संगति के बिना कोई भगवान के पास नहीं आ सकता। कभी कभी वो संगति अनजाने में भी होती है, और हो सकता हो किसी ने प्रसाद खा लिया हो। यू जस्ट कांट ट्रैक कि ये भगवान सुकृत कब किसको दे देते हैं, यू कैन नॉट ट्रैक। लेकिन इतनी बात समझ लेते हैं कि वो सुकृत के बिना भगवान के पास नहीं आ सकता है। विल स्टॉप नाउ, समय हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात विचार कर लीजिए, जो महात्मा में सुना, वो आंटी जी का कौन सा पुण्य था जो गीता सुन ली? बताइए, वो इतना गलत काम की, नामी दुराचार, और फिर भी गीता सुनने को मिल गया। तो वहां तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है कि वो गीता सुनने का सौभाग्य मिला, कैसे मिला और उससे क्या प्रभाव हुआ, ये वर्णन किया जा रहा है। लेकिन कैसे कोई जीव भक्तों की संगत में आ रहा है, उसको ट्रैक करना संभव नहीं है। इतना बस समझ ले कि हमें भक्तों की संगत मिल गई, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। बस बाकी कैसे, क्यों, क्या, वो तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है।